ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों में आगे। नीतीश कुमार ने पहले भी आधी आबादी के लिए कई योजनाएं लागू की है और उनकी पार्टी को इसका लाभ भी मिलता रहा है। पिछले कुछ महीने में कई ऐसी योजनाएं लागू की गई जिसका सीधा लाभ महिलाओं को मिला है। महिलाओं के लिए लागू योजनाओं और महिलाओं को चुनाव में टिकट देने के नीतीश कुमार के फैसले का असर मतदान पर कैसे पड़ा, इस रिपोर्ट से समझिए। चुनाव से पहले बिहार की महिलाओं को बड़ा तोहफा मिला। नवंबर 2005 में सरकार बनाने के साथ ही नीतीश सरकार ने महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया, जिससे उन्हें सत्ता में भी भागीदारी मिली और सरकारी नौकरियों में भी प्रतिनिधित्व मिला। अपनी मेहनत से महिलाएं न सिर्फ बिहार की प्रगति में योगदान दे रही हैं, बल्कि अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रही हैं। अब मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपए मिलने से उन्हें रोजगार शुरू करने का मौका भी मिल रहा है। 10,000 क्या कीजिएगा पैसा? क्या है? बिजनेस करेंगे और क्या? बिजनेस करेंगे। कौन बिजनेस? सिलाई करेंगे। मोबाइल खरीदिए। मोबाइल नहीं, सिलाई करेंगे। सिलाई का काम। हाँ, सिलाई करते हैं और एक आध मशीन लेंगे, सिलाई करेंगे। पैसा से बिजनेस बढ़ेगा। बढ़ेगा। क्या चाहते हैं सरकार से और बिजनेस बढ़े? हाँ, और चाहते हैं कि सारा बढ़ना चाहिए। हमने प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद दिए, नीतीश भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद दिए, क्योंकि जब से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जब से गांव में चालू भइल बा, तब से दम पूरा हर दीदी के चेहरा पर खुशी खुशी नजर आवता। पूरा गांव में पहल चहल मच गइल बा, ऐसे कि सारा दीदी अब रोजगार से जुड़ल चाहतारी, बहुत खुश बारी और सब दीदी अपन लखपति दीदी बनल चाहतारी। और बहुत ही अच्छा लागल भैया के द्वारा ये रोजगार जो उनके द्वारा नीतीश भैया प्रधानमंत्री भैया के द्वारा जो रोजगार लावल गइलक, ये बहुत ही दीदी खुशी बारी अपन रोजगार आगे में बढ़े खातिर, अपन घर के आर्थिक स्थिति भी सुधार है रोजगार से जब जुड़ी है। इहे पर भैया से मुख्यमंत्री भैया से बात भइलक, नीतीश भैया से। नीतीश कुमार का फोकस हमेशा आधी आबादी पर रहा है और उन्हें चुनाव में महिलाओं का समर्थन भी मिलता रहा है। महिलाओं की मांग पर ही नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू की। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया। शिक्षक बहाली में महिलाओं के लिए 100% डोमिसाइल लागू किया। 2006 में पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, जबकि 2007 से नगर निकायों में भी 50% आरक्षण लागू किया गया। हाल ही में विधवा पेंशन की राशि बढ़ाई गई। इससे पहले की जीविका समूह का गठन किया गया, जिससे महिलाओं को काफी फायदा हुआ। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना भी चल रही है, जिसके तहत स्नातक पास करने वाली छात्राओं को 50,000 की प्रोत्साहन राशि मिलती है, जबकि इंटर पास करने वाली सभी वर्गों की छात्राओं को 25,000 रुपए दिए जाते हैं। साथ ही छात्राओं के लिए पोशाक और साइकिल योजना की शुरुआत भी की गई थी और इसका फायदा महिलाओं को मिला। हम लोग को बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है और हम माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को, हमारे सभी जीविका दीदियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे सभी दीदियों के लिए इतनी बड़ी सोच रखी और सबको 10,000 का रोजगार देने का सौगात भी प्राप्त हुआ है आज। और इसी के साथ हम लोग अपनी बारी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय? मेरा नाम सोनी देवी है और मैं सासाराम ब्लॉक में कम्युनिटी मोबिलाइजर का काम करती हूँ। दरअसल कई राज्यों में महिलाओं के लिए कैश योजना चल रही है और जिन पार्टियों ने ऐसी योजना शुरू की, उन्हें चुनाव में लाभ भी मिला। बिहार में महिलाएं नीतीश कुमार की कोर वोटर मानी जाती है। पिछले 3 विधानसभा चुनाव की बात करें तो महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट किया है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 2010 में 53% पुरुषों ने मतदान किया था, जबकि महिलाओं के 64.5% वोट पड़े थे। इस चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को विधानसभा की 115 सीटों पर जीत मिली थी, जो बहुमत से सिर्फ 7 सीटें कम थी। 2015 में 51.1% पुरुषों ने वोट किया, जबकि महिलाओं की वोटिंग का प्रतिशत रहा 60%। वहीं 2020 में 54.6% पुरुषों ने मतदान किया, जबकि
59.7% महिलाओं ने वोट किया। साफ है कि वोट देने के मामले में महिलाएं काफी आगे हैं। 10,000 रुपए मिलने के बाद महिलाओं ने एक बार फिर से नीतीश सरकार की तारीफ की। जी सर, आया हमारे खाते में 10,000 रुपए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत, और मैं उस पैसे से अपना रोजगार खोलूंगी, प्रिंटर मशीन लूंगी, जिससे कि हम अपना खुद का नाम जीता में हम काम करते हैं सीएम के पद पर, और अपना भी काम करूंगी और अगल बगल का भी काम कॉपी करूंगी, उससे हम अपना रोजगार बढ़ाऊंगी 10,000 रुपए से। धन्यवाद देना चाहेंगे। जी सर, हम इसके लिए मुख्यमंत्री को नीतीश भैया को धन्यवाद करते हैं। क्या नाम है? हमारा नाम कुमारी हौसला, ग्राम पिटा सिटी। महिलाओं को टिकट देने के मामले में भी नीतीश कुमार की पार्टी दूसरे दलों से काफी आगे है। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो 144 सीट पर उम्मीदवार उतारने वाले राजद ने 16 महिलाओं को टिकट दिया था, जबकि जेडीयू ने 115 सीटों पर 22 महिला उम्मीदवारों को उतारा। बीजेपी के 110 उम्मीदवारों में से 13 महिलाएं थी, जबकि कांग्रेस के 70 उम्मीदवारों में से सिर्फ 7 महिलाएं थी। साफ है, नीतीश कुमार सिर्फ भाषणों में महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करते, बल्कि उन्हें भागीदारी भी देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। विधानसभा चुनाव से